अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो हमारी दो क्लासेस और बाकी रह गई हैं। एक क्लास आज की है और एक और अगले हफ्ते की है। मैसेज मैंने डाल दिया है। अगले हफ्ते डिस्कशन करेंगे, जो भी कुछ पढ़ा है उसको समराइज़ करेंगे। लास्ट टर्म पे एक सवाल मैंने दिया था, कुछ लोगों ने उसको करके भेजा है, लेकिन उसमें कितना अमाउंट आना है वो लिख के नहीं भेजा। एक तो ये क्वेश्चन मैंने दिया था, बीच में किसी ने पूछा था मेरे से, तो मैंने आपकी तरफ फॉरवर्ड कर दिया था। तो ये क्वेश्चन जिन्होंने भेजा है वो ठीक नहीं भेजा है। इसमें जो कहा गया था इस सवाल में, आई थिंक मैंने जो है, एक मिनट, ये सवाल था। हम्म ये सवाल था यहाँ पे। किसी ने पूछा था कि 196 लाख रुपए हैं और उनके 7 बेटे हैं और 3 बेटियां हैं। तो जो प्रॉपर्टी का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जैसे कि रिवाज बना रखा है कि भाइयों ने, यानी 7 भाई हो गए, 3 बहनें हो गई, तो भाइयों ने जो है प्रॉपर्टी को आपस में बांट लिया और बहनों को हिस्सा किसी को भी नहीं दिया। उसमें से एक भाई अभी चाहता है कि मैं अपनी जो 3 बहनें हैं उनको हिस्सा देना चाहता हूँ, जो कि D1 D2 D3 हैं, यानी किसी की औलाद थे 7 भाई, 7 बेटे और 3 बेटे हैं। तो इसमें ये था कि वो भाई अपनी बहन को कितना हिस्सा देगा। तो यहाँ पर सिंपल सा ही कैलकुलेशन था, कोई टफ कैलकुलेशन नहीं था। कि पहले तो हम देखें कि 7 इसके अंदर सन है, तो 7 अगर सन हो गए तो हर एक के कितने हिस्से हैं? 2 हिस्से। कितने हिस्से बन गए? 14 हिस्से। और जो बेटियां हैं वो कितनी हैं? 3 डॉटर हैं, तो 3 डॉटर के कितने हो गए? 3 हिस्से। तो टोटल हिस्से कितने हो गए? 17 हिस्से हो गए। तो सब 17 हिस्से हो गए। तो 196 को, 196 को, 196 को 196 लाख को कितने से डिवाइड करेंगे? 17 से डिवाइड कर देंगे। तो एक जो हिस्सा आ रहा है, यानी जो जो शेयर निकल कर आ रहा है, तो कितना निकल कर आ रहा है? 11.529 ये निकल कर आ रहा है। तो 11 पॉइंट जो 529 है, ये हर एक सिस्टर को जाना चाहिए। और हर एक जो सन है, यानी ये 1 शेयर हो गया, तो ईच डॉटर का ये हिस्सा होना चाहिए। ईच जो डॉटर है उसका हिस्सा 11.529 होना चाहिए था, जो कि किसी भी भाई ने नहीं दिया। और ईच सन को जो मिलना चाहिए था वो कितना मिलेगा? 11.529 की मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए, तो इसकी गुणा अगर 2 से कर दी जाए तो उसको 23.058 है, तो उसको मिलना चाहिए 23.058। लेकिन हुआ क्या इसके बरक्स, कि उन्होंने, सातों भाइयों ने 196 लाख को कितने में डिवाइड कर दिया? 7 भाइयों में डिवाइड कर दिया। ये उन्होंने किया, जो कि गलत किया। तो जब ये किया डिवाइड, तो इसका मतलब ये हो गया कि 196 लाख को डिवाइड कर दिया गया केवल 7 भाग के अंदर। तो हर एक भाई के पास कितने चले गए? 28 लाख। तो हर एक के पास 28 लाख मौजूद हैं, जबकि वो एलिजिबल कितने के लिए हैं? 23 के लिए, 23.05 के लिए एलिजिबल है हर एक भाई, शरीयत के अकॉर्डिंग। बट हर एक ने 28 28 लाख ले लिए। तो हर एक भाई के पास जो एक्स्ट्रा अमाउंट कितना आ गया? 28 में से 23.058 हम करेंगे तो हर एक के पास जो है इतना एक्स्ट्रा चला गया, 4.942। हर एक भाई ने इतना हिस्सा अपनी बहनों का ले रखा है एक्स्ट्रा। अब उसमें से एक भाई ये चाहता है सन 1 कि भाई मैं तो देना चाहता हूँ, कोई दे या ना दे।
तो ये जो हिस्सा है 4.942, ये S1 के पास भी एक्स्ट्रा है, इसके पास भी एक्स्ट्रा है, इसको तो 23 ही मिलना चाहिए था। तो अब ये जो एक्स्ट्रा है ये कितनी बहनों का है इसके पास एक्स्ट्रा? 3 बहनों का। तो इसको अगर आप 3 से डिवाइड कर दें तो ये भाई अपनी हर बहन को, हाउ मच शेयर ईच सिस्टर विल गेट फ्रॉम द रियल सिस्टर, हर एक जो रियल सिस्टर है अपने भाई से कितना कितना पाएगी। तो हर एक बहन अपने भाई से कितना हिस्सा पाएगी, ये 4.29 है, इसको अगर हम डिवाइड कर दें किससे, 3 से अगर डिवाइड कर दें तो इसको कितना मिलेगा आपके पास, 1.647। हर भाई से इतना मिलना है, इतना मिलना है, 1.647 मिलना है, 1,64,000 समथिंग। तो ये किससे मिलना है, एक भाई से। तो अगर सातों भाई इसको देंगे तो इसका हिस्सा कितना बन जाना चाहिए, इतना आ जाना चाहिए। तो हर भाई जो है अपनी बहन को इतना हिस्सा देगा, हाउ मच शेयर ईच सिस्टर विल गेट फ्रॉम, अपने रियल सिस्टर से, रियल ब्रदर से पाएगी। तो इसकी मल्टीप्लाई अगर आप 7 से कर देंगे, क्योंकि हर भाई के पास हर बहन का इतना हिस्सा कब्जे में है, उसके गया हुआ है, तो इसकी मल्टीप्लाई अगर हम कर दें, किससे कर दें, 7 से मल्टीप्लाई कर दें, तो उसका हिस्सा कितना आ रहा है आप देख सकते हैं, कितना बनकर आ रहा है, 11.5313। ये बात सबको समझ में आ गई? इसमें किसी को डाउट है समझने में? नहीं। ठीक है, तो 196 लाख को क्या किया, 7 भाइयों ने, इन 7 भाइयों ने 28-28 लाख बांट लिए। अब उसमें से एक भाई ये चाहता है कि भाई मेरे ऊपर बहनों का जो है हिस्सा है, लेकिन कोई दे ना दे मैं देना चाहता हूँ, मैं कितना दूं। तो पहले हम ये देखें कि शरीयतन 2:1 का रेशियो है, यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, 11 आयत के नंबर 411 के अंदर। तो इसको जो है हर भाई का जो हिस्सा बनता है 23.058, हर बहन का हिस्सा इतना बनता है। तो हर भाई का जो बनता है 23, 28 वो पा रहा है, जबरदस्ती ले लिया है उसने 4.925, इल्म ना होने की वजह से या जबरदस्ती गबन कर लिया गया था। अब एक भाई लौटाना चाहता है, तो उसका क्वेश्चन ये था मैं कितना कितना हिस्सा अपनी बहनों को दूं। तो उसके पास 4.925 ये वैल्यू इतना बचा है, जो 3 बहनों का हिस्सा है, तो उसकी हर बहन का हिस्सा इतना इतना हो गया। तो वो केवल अपनी अपनी बहन, अपनी तीनों बहनों को इतना इतना दे देगा। और अगर सारे भाई लौटा दें तो उसको इतना फिर मिल जाएगा, जो कि हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। तो एक सवाल तो ये था जो मैंने बीच में आपको दिया था, और एक सवाल वो था जो मैंने आपको डिक्टेट कराया था, उसके अंदर लिखा था वीडियो के अंदर कि कोई 3 डेथ का मैंने डिस्कशन दिया था, और उसमें आई थिंक किसी ने सॉल्यूशन करके भी भेजा, उसका फोटो नहीं खींचा गया था। और उस ये शायद इनका नहीं है, किसी और ने, किसी एक का हमारे पास आंसर आया है सारे सारे लोगों में से। जो 3 डेथ थी कि पहले फादर की डेथ हुई है, फिर डॉटर 1 की हुई है, फिर मदर की डेथ हुई है। तो उसमें से कैलकुलेशन उन्होंने ठीक किया था। और किसने भेजा था वो देखना पड़ेगा, मुझे ऐसे याद नहीं आ रहा है। ये था। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन था जिसमें ये 75 लाख रुपए का मैंने अमाउंट लिखवाया था। पहली डेथ में वाइफ और 3 बेटे 2 बेटियां थी। दूसरी जो डेथ हुई है उसके अंदर जो है सेकंड डेथ के ये आपके पास, हाँ ये फर्स्ट डेथ है। सेकंड डेथ के अंदर, ये सेकंड डेथ है, सेकंड डेथ जो हुई है वो डॉटर 1 की हुई है, ये भी ठीक आपने निकाला है। लेकिन यहाँ पर जो तीसरी डेथ है, थर्ड डेथ, थर्ड डेथ का इसके अंदर डिस्कशन आपने नहीं किया है। तो मैंने लिख के भी आपको भेजा था कि थर्ड डेथ का
रह गया है और टोटल अमाउंट जो निकालना है वो कितना रह गया है। तो प्रैक्टिस करने की कोशिश करें सारे लोग, थोड़ी सी मेहनत करें तो आ जाएगा। इसमें देखा था अभी हमने, रिजवाना शकील में नहीं, सहारा के अंदर देखा था। हाँ, तुमने लिख दिया था यहाँ तक करेक्ट है, लेकिन तीसरी डेथ का डिस्कशन आपने नहीं किया हुआ है। तीसरी डेथ जो होती है मदर की होती है, फिर तीन बेटे रह जाते हैं और एक डॉटर रह जाती है। तो यहाँ पे दो बार शेयर मिल रहा है किसको, एक सन को, फादर से ही मिल रहा है और मदर से भी मिल रहा है। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन था उसमें अमाउंट के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन आपने नहीं किया, तो उसको बाकी करके आप भेजें। सास कहिए ज्यादा एलसीएम 1000 के ऊपर जाता, 3000 ऐसा, हाँ, 6000। कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम काफ़ी काफ़ी आएगा, बहुत सारे एलसीएम चला जाता है। बाकी जब नहीं आए तो एलसीएम कैलकुलेटर में जाकर देख सकते हैं। फिलहाल ये तो ठीक है जो किया है आपने, लेकिन थर्ड डेथ और रह गई, आपने थर्ड डेथ का डिस्कशन नहीं किया। थर्ड डेथ के बाद इसमें जो होगा, जो सन वन है उसको दो मल्टीपल टाइम्स मिल रहा है, जी। तो उसका डिस्कशन आपने करना है। तो फिर अमाउंट निकालेंगे तो इंशाल्लाह निकल जाएगा। आज का जो क्वेश्चन है एक बड़ा क्वेश्चन है, इस पे फोकस करना है थोड़ा। इसमें चार लोगों की डेथ है और इसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर दे रखी हैं। तो पहले ही बताया गया है कि फ़खरुद्दीन की मौत हो जाती है और उसके कुछ रिलेटिव्स मौजूद हैं। उसकी माँ मौजूद है खालिदा, उसकी बेटी आयशा है, फ़खरुद्दीन की सगी बहन स्वालिहा, स्वालिहा की शादी हो चुकी है, उसके हस्बैंड का नाम ज़मीर है। और जो फ़खरुद्दीन है उसकी मदर्स की सिस्टर, यानी उसकी मर इसकी क्या हो गई, खाला हो गई, खाला शाहिदा। मदर्स का ब्रदर यानी मामू, जिसका नाम हसीब है। आयशा का हस्बैंड, यानी आयशा की भी शादी हो चुकी है, असगर है। आयशा के तीन बेटे हैं, नसीर है, करीम है, नईम है। और उसकी दो डॉटर हैं, साइदा एंड खदीजा। अब पहली डेथ जो हुई है फ़खरुद्दीन की हुई है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी नहीं हुआ है, और इसी के चलते हुए उसके तीन वारिसिन एक के बाद एक और वफात पा गए। पहले खदीजा चली गई, यानी माँ फ़खरुद्दीन के बाद उसकी माँ चली गई। दूसरे नंबर पर स्वालिया चली गई। स्वालिया फ़खरुद्दीन की कौन है, स्वालिया फ़खरुद्दीन की कौन है यहाँ पे, बहन। बहन है, सगी बहन है, वो मर गई। उसके बाद आयशा चली गई। आयशा कौन है फ़खरुद्दीन की, बेटी है। तो ये चार मौतें हो गई हैं और अमाउंट कितना है, 69,12,00, 69,12,000 का अमाउंट है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहली जो मौत हुई है इसको देखकर ये बताएं कि कौन वारिस है, क्योंकि नीचे तो लिखा हुआ है, हम पहुंच ही जाएंगे और सिर्फ डिस्कशन हो जाएगा। जो पहली जो डेथ है, फर्स्ट डेथ, पहली डेथ में किसकी डेथ हो रही है, फखरुद्दीन। ये पहली डेथ हो रही है, तो फखरुद्दीन के जो वारिस हैं इसमें से कौन कौन बन रहे हैं, मदर। तो हम कलर यूज कर लेते हैं सेम। इसकी मदर वारिस बन रही है, और कौन बन रहा है, डॉटर। डॉक्टर। डॉटर इसकी बन रही है। तो मदर कौन सी कैटेगरी में आती है, जबल फ्रूज है या असबात है, प्राइमरी है या सेकेंडरी है, जेडफ। जेडएफ है। कितना हिस्सा होगा इसका, 1/6। 1/6। डॉटर का कितना होगा, एक ही डॉटर है। 1/2। 1/2। अच्छा, अब जो कोई और भी वारिस है फखरुद्दीन का इसमें, सिस्टर।
सिस्टर, रियल सिस्टर स्वालिया। तो रियल सिस्टर जो स्वालिया है ये क्या बनेगी? ये ज़बुल बनेगी बेटी की मौजूदगी में, या असबा मागरी बनेगी? क्या बनेगी? असबा मगैरी। असबा मा मागरी। तो असबा मागरी बनेगी तो क्या लेकर जाएगी? रेसिड्यू। ये ज़बुल बनी है, इसका हिस्सा 1/6, ये ज़बुल है, इसका हिस्सा 1/2, और ये लेके जाएगी रियल सिस्टर रेसिड्यू। कोई और वारिस तो है इसका? इसके अंदर नजर आता है नहीं है। सवालिया का हस्बैंड इसका वारिस नहीं हो सकता है, खाला इसकी वारिस नहीं हो सकती है, क्योंकि खाला की कैटेगरी किस में आती है? ना प्राइमरी ईयर्स में आती है ना सेकेंडरी में आती है, वो जबिल अरहाम के अंदर चली जाएगी, किंड्रेड वाले के अंदर। तो इसके तीन ही वारिस हैं पहली वाली मौत के। दूसरी मौत किसकी होती है? दूसरी मौत किसकी होती है? नीचे जाके देखते हैं। सेकंड जो मौत है वो खदीजा इसकी है, क्या नाम है? खालिदा खालिदा, स्वालिया और आयशा। अब खालिदा की मौत होती है, तो खालिदा की जब मौत होती है तो सेकंड डेथ ये हो रही है, इसका कलर हम ये ले लेते हैं, ये सेकंड डेथ है। जब ये सेकंड डेथ होती है तो इसके वारिसीन कौन कौन बनते हैं? ये कौन बन जाएगा? आयशा क्या बन जाएगी इसकी? आयशा क्या बनेगी? पोत्री। ये ग्रांड डॉटर बन जाएगी। ये जो रियल सिस्टर थी फखरुद्दीन की, ये क्या बनेगी खदीजा की? बेटी। ये डॉटर बन जाएगी है। तो ये बेटी हो गई। बेटी का कितना हो जाएगा? 1/2। और बेटी के साथ में अगर पोती होती है तो उसका हिस्सा कितना होता है? 1/6। 1/6। वेरी गुड। तो अब यहाँ पर क्या कोई और भी वारिस है? कोई बचता है दिखाई देता है? सवालिया के हस्बैंड को जाएगा? नहीं जाएगा। मदर सिस्टर को जाएगा क्या? खाला को जाएगा क्या? मदर ब्रदर को जाएगा? कोई और है इसके अंदर? बचता है कोई? हाँ, पकड़ो। मदर सिस्टर मदर सिस्टर। मदर सिस्टर कौन बनी? ये क्या बन गई? कौन सी बहन बन गई है? रियल सिस्टर की रियल सिस्टर। ये किसकी बन गई? ये रियल सिस्टर बन गई। किसकी? खदीजा की बन गई। तो जो हमने ये डिस्कशन किया, क्या ऐसा ही है या कुछ और है? तो जाके देखते हैं हम। पहली जब डेथ होती है फखरुद्दीन की, तो फखरुद्दीन की डेथ के वक्त जो है, जो मदर है खदीजा, उसको 1/6 जा रहा है, जैसा कि आप लोगों ने कहा। डॉटर को 1/2 जा रहा है। और जो स्वालिया है वो फखरुद्दीन की सगी बहन है, तो वो असबा माँ गरी बन के आर रेसिड्यू ले जाएगी। 1/6 चला गया मदर को, 1/2 डॉटर को, इसका एल्शियम 6 आ गया। और सिंपलीफाई जब किया तो 2/3 चला गया इन दोनों को। तो रियल सिस्टर को जो बचना चाहिए वो 1/3 बचना चाहिए। तो असबा माँ गैरी का जो फ्रैक्शन रेट निकल कर आया वो 1/3 निकल कर आ गया। ये पहली डेथ की अंदर इतने ही लोग मौजूद थे। तो यहाँ पे कैलकुलेशन समरी लिख दिया गया कि जब फर्स्ट डेथ होती है फखरुद्दीन की, तो उसकी माँ खालिदा को 1/6 जाएगा, उसकी बेटी को 1/3 दो जाएगा, और उसकी सगी बहन स्वालिया को 1/3 चला जाएगा। दूसरी डेथ अब किसकी होती है? उसकी खालिदा की होती है। खालिदा की जब डेथ होती है तो खालिदा को कितना मिल रहा है? केवल शेयर 1/6 है खालिदा का शेयर। अब इसकी डेथ हो रही है, इसको शेयर कहाँ से मिला है? फखरुद्दीन की प्रॉपर्टी से 1/6 इसका तरका है। तो अब इसकी जब डेथ होती है तो इसकी जो पोती है, यानी आयशा इसकी पोती बन जाती है, और जो स्वालिया है वो इसकी डॉटर बन जाती है। रियल सिस्टर इसका कौन है? शाहिदा। चूंकि ये मदर सिस्टर थी हैं, पीछे अगर हम जाएं तो ये मदर सिस्टर थी।
मदर सिस्टर कौन थी? मदर सिस्टर ये है माँ की सगी बहन और ये माँ का सगा भाई। तो सगा भाई और सगी बहन ये क्या बन जाएंगे? असबा बी गैरी ही बन जाएंगे। तो खालिदा की मौत के बाद ये डॉटर जो आयशा है वो पोती बनती है, और जो रियल सिस्टर थी फखरुद्दीन की वो उसकी बेटी बन जाती है। तो स्वालिया बेटी बन गई, पोती जो बन गई वो ये बन गई, और जो मदर सिस्टर शाहिदा थी वो माँ की सगी बहन हो गई, और मदर ब्रदर माँ का सगा भाई। तो देखने में तो लग रहा था कि भाई जाना नहीं चाहिए, लेकिन माँ जब मर रही है तो फिर आपके पास वो उसके सगे भाई और सगी बहन बन जा रहे हैं। तो 1/6 में से जो ग्रैंड डॉटर है उसका हिस्सा 1/6 जाना है, क्योंकि बेटी की मौजूदगी में पोती का हिस्सा 1/6 होता है। रेसिड्यू ये लोग ले जाएंगे, सगा भाई और सगी बहन आसबा बी गैरी बन गई। तो टोटल शेयर ऑफ जो जवल फ्रूज है उसमें पोती का और बेटी का हिस्सा यहाँ पे रख दिया, सिंप्लीफाई किया तो 2/3 आ गया। तो यहाँ पर भी 1/3 आपके पास दो लोगों के लिए बच रहा है। किसके लिए? हसीब सगा भाई है और शाहिदा जो है सगी बहन है, रियल सिस्टर है। अब इनका जो रेशियो है वो 2:1 होगा। ये आयत नंबर 176 चली गई सूरह निसा की, यस्तफ्तूना का जहाँ से शुरू होती है। तो यहाँ पर आपके पास रियल ब्रदर के दो हिस्से हो गए और रियल सिस्टर का एक हिस्सा हो गया। दोनों का जो एडिशन होगा ये आपको समझ में अब आ ही चुका है, वो 3 हो गया। अब उसका जब हिस्सा निकालेंगे हसीब का, तो ये बचा हुआ माल आर रेसिड्यू, यहाँ पे रेशियो ऑफ आपके पास हसीब आ गया और दोनों का एडिशन ऑफ रेशियो हो गया। तो ये 2/9 हसीब को चला गया। और सगी बहन को देखेंगे तो उसका एक शेयर है, टोटल डिवीजन 3 है और रेसिड्यू 1/3 था, ये 1/9 हो गया। अब जो खालिदा है उसकी प्रॉपर्टी में से इनको कितना कितना जाएगा, क्योंकि उसको ये 1/6 कहाँ से मिला था? फखरुद्दीन से मिला था। तो 1/6 का ग्रांड डॉटर को 1/6 जाना है, यानी 1/36 हो गया। इसी तरीके से डॉटर जो स्वालिया है उसको आधा जाना है किसका? 1/6 का, तो उसको 1/12 हो गया। रियल जो ब्रदर है हसीब उसको 2/9 जाना है 1/6 का, तो ये 2 से ये 3 हो गया, कट गया, और 9 और 3 की मल्टीप्लाई हो गई, 1/27 हो गया। और रियल सिस्टर की बात करते हैं तो रियल सिस्टर को 1/9 जाएगा 1/6 का, ये कहीं कट नहीं होगा, 1/54 हो गया। तो सेकंड डेथ में जो शेयर लोगों को मिले वो क्या क्या मिले? डेथ किसकी हुई? खालिदा की हुई, जो फखरुद्दीन की मदर है। अब खालिदा की जब डेथ हुई है तो उसको पोती आयशा को 1/36 मिल रहा है खालिदा की प्रॉपर्टी से, डॉटर को 1/12 मिल रहा है, रियल ब्रदर हसीब को 1/27 जो अभी कैलकुलेट किया था, और रियल सिस्टर शाहिदा को 1/54 मिल रहा है। उसके बाद अगली डेथ होती है स्वालिया की। स्वालिया की जब डेथ होती है तो फिर चलते हैं सवाल की तरफ। स्वालिया की डेथ होती है तो क्या होता है? स्वालिया की डेथ होती है तो कौन कौन बचता है? स्वालिया की जब डेथ हुई तो स्वालिया का हस्बैंड है जमीर। ये मदर सिस्टर क्या बनेंगी स्वालिया की? शाहिदा क्या बनेगी? खाला। खाला बनेगी। और ये क्या बनेगा? मामू। तो ये खाला हो गई, ये मामू हो गए। स्वालिया की शादी हो गई है, उसके हस्बैंड का नाम जमीर है। क्या स्वालिया की कोई औलाद है? यहाँ पे कोई स्वालिया की औलाद का डिस्कशन नहीं है, स्वालिया का नहीं। केवल शौहर है।
अच्छा, सवालिया की जो आपके पास माँ थी, सवालिया कौन थी? सवालिया की आपके पास ये मदर के साथ क्या रिलेशन है इसका? खालिदा के साथ क्या रिलेशन है? बेटी। स्व सवालिया बेटी है, तो ये माँ का इंतकाल तो पहले ही हो चुका है। जी हाँ। वालिद साहब का कहीं डिस्कशन है नहीं, भाई पहले जा चुका है फखरुद्दीन। तो इसका मतलब इसके जो रिलेटिव बचते हैं, अब वो कौन बचता है? एक तो ये बचता है कि भाई मामू हैं और आपके पास खाला है। लेकिन इस स्वालिया की का जो भाई था फखरुद्दीन, उसकी बेटी है आयशा। आयशा कौन बनेगी स्वालिया की? भाई की बेटी। भाई जी। की बेटी यानी भतीजी बनेगी। तो अब प्रॉब्लम ये है कि भतीजी भी जबिल फरूज में नहीं आती, ना असबात में आती, ना ही खाला और जो मामू हैं वो भी नहीं आते। तो ये सारे के सारे जबिल फरूज में चले जाते हैं। उसका शौहर एक मौजूद है जो जबिल फरूज है, बाकी जबिल अरहम में चले जाते हैं लोग। तो जबिल अरहम का रूल ये है कि अगर जबिल फरूज में से कोई ना हो, असबात में से कोई ना हो, तो जबिल अरहम को जाएगा। लेकिन दूसरा रूल ये है कि अगर जबिल फरूज में से शौहर मौजूद है या बीवी मौजूद है, तो उसको बांटने के बाद जो बचेगा, असबात ना हो तो कहाँ चला जाएगा? जबिल अरहम में चला जाएगा। पहले किसको बांटते हैं हम? जबिल फरूज को बांटते हैं। इनसे बच जाता है तो किसको जाता है? असाबात को जाता है। तीसरी कैटेगरी जबिल अरहम की होती है। इस तरीके से ऑर्डर फॉलो किया जाता है। इनसे बचने के बाद रेसिड्यू यहाँ चला जाता है, तो इनको फिर जाते ही कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ये एग्जिस्ट ना करते हो और यही एग्जिस्ट ये और ये एग्जिस्ट करते हो दोनों, तो भी जबिल फरूज की मौजूदगी में इसको नहीं जाएगा। लेकिन एक कंडीशन ये कहती है कि जबिल फरूज में हस्बैंड हो या वाइफ हो, और जो असाबात हैं इसमें से कोई एग्जिस्ट ना करता हो, और तीसरी कैटेगरी जबिल अरहम की है। तो इनका जो हिस्सा है, हस्बैंड का जो हिस्सा है या वाइफ का जो हिस्सा है, इनके प्री डिफाइंड शेयर निकालने के बाद जो आर बचेगा, वो आर जबिल अरहम में चला जाएगा। यही कंडीशन यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। सवालिया की डेथ के बाद उसके हस्बैंड मौजूद हैं, चूंकि कोई औलाद नहीं है तो हस्बैंड का हिस्सा 1/2 हो गया। अब जो 1/2 बचता है इसका क्या होगा? चूंकि असबात कोई एग्जिस्ट नहीं करता, ये जितने भी हैं खाला और मामू और ये भतीजी, ये सारे के सारे जबिल अरहम हैं। लेकिन अगर हम जबिल अरहम की कैटेगरी देखते हैं, तो उसमें ये पहले आती है भतीजी और ये बाद में आते हैं। तो जो नियरेस्ट है उसको दे दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम जाते हैं अपनी वेबसाइट पे और यहाँ पे किताब में चले जाते हैं, यहाँ से मिल जाएगा मेरी वाली किताब से। तो इसमें अगर हम कैटेगरी देखते हैं जबिल अरहम की, तो जबिल अरहम में जो कैटेगरी आ रही है, ये नवासा हो गया, ये नवासी हो गई। यहाँ पे कहीं पर आपके पास सन्स, डॉटर, फिर सन्स आ रहा है, यानी ये भी आपके पास नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा। पहली कैटेगरी में हमारा कोई वारिस एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरी कैटेगरी में नाना का जिक्र है, नानी का जिक्र है, इसमें भी कहीं हमारे पास नहीं आ रहा। तीसरी कैटेगरी में ब्रदर्स डॉटर, भाई की बेटी, यानी हम यहाँ पे लाई करते हैं। और जो
माँ का जो सिस्टर है और माँ का जो भाई है वो चौथी कैटेगरी में आ रहा है, तो जबिल अरहम की तीसरी कैटेगरी में डॉटर है, दैट्स वाई डॉटर को चला जा रहा है, भतीजी को, इनको नहीं जा रहा। तो यहाँ पर इस सवाल में जो रेसिड्यू दिया गया वो किसको दिया गया, भतीजी को यानी आयशा को दे दिया गया। तो इस चीज को यहाँ पे लिख भी दिया गया कि टोटल शेयर ऑफ जो ZF है 1/2 है, क्योंकि हमारे सवाल में कोई भी असबात एग्जिस्ट नहीं करता और हस्बैंड जो है वो जबिल फरूज में से है, जबिल फरूज का उसको फिक्स शेयर दे दिया जाएगा और रेसिड्यू जबिल अरहाम में चला जाएगा। जबिल अरहाम में वो भाई की बेटी को चला जाएगा यानी आधा उसको मिल जाएगा। अब स्वालिया का जो शेयर था वो कितना था, 5/12 था। ये 5/12 कहाँ से आया उसके पास, स्वालिया को जो मिला था वो 1/3 मिला था। कहाँ से, ये स्वालिया कौन थी फकरुद्दीन की, बेटी। बेटी थी क्या बहन थी, सिस्टर। सिस्टर थी। तो रियल सिस्टर को एज ए रेसिड्यू के तौर पे 1/3 मिल गया था। और ये खालिदा कौन थी इसकी, स्वालिया की हाँ माँ मतलब थी, तो माँ से उसको 1/12 मिला और 1/3 मिला। तो ये 12 एलशियम हो गया, ये 4 हो गया और ये 1 हो गया, और ये कितना आ गया 5/12। तो 5/12 इस तरीके से इसका टोटल तरका हो गया स्वालिया का। तो अब 5/12 में से आधे का मालिक तो उसका शौहर हो जाएगा, स्वालिया का जमीर जिसका नाम है, और जो भाई की बेटी आयशा है आधे की मालिक वो हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख दिया गया कि जो शेयर ऑफ हस्बैंड यानी जमीर है उसको आधा हिस्सा मिलेगा 5/12 का स्वालिया का, और भाई की जो बेटी है आयशा यानी भतीजी उसको भी आधा हिस्सा मिलेगा 5/12 का, यानी दोनों को 5/24 5/24 मिल गया। तो तीसरी डेथ की समरी ये हुई कि जब इंतकाल हुआ सालेहा का जो कि डॉटर थी खालिदा की, तो उसके शौहर को ज़मीर को 5/24 और उसकी भाई की बेटी को 5/24। अब होती है आखिरी डेथ जिसका नाम है आयशा। आयशा की जब डेथ हो रही है तो आयशा की डेथ पे क्वेश्चन में चलते हैं फिर। आयशा की जब डेथ हो रही है तो ये रही आयशा। आयशा की जब डेथ हो रही है तो उसके हस्बैंड का जिक्र नहीं है कि उसकी मौत हो गई, इसका मतलब जिंदा है उसका, यानी हस्बैंड असगर मौजूद है। उसकी आयशा के जो 3 बेटे हैं और आयशा की 2 बेटियां हैं। क्या इसके अलावा भी आयशा का कोई बचा हुआ है जिसको जा सकता है? ऐसा कि खालास वाले दोनों इंतकाल हो गए। अच्छा अब ये जो ये माँ है ये जा चुकी है, भाई है नहीं, और आपके पास यहाँ पर ये जो बनेंगे आपके पास इसके आयशा के, ये माँ की सिस्टर खाला, और ये जबिल आराम में चले गए। अब चूंकि इसके बेटे और बेटियां मौजूद हैं तो ये असबाब घरी होंगी, तो ये किसी को भी नहीं जाने देंगी, सबको रोक लेंगी। तो इसका मतलब अब जब डेथ आयशा की होगी तो आयशा को तो कई जगह से हिस्सा मिलेगा, 2-3 जगह से हिस्सा मिल जाएगा। तो आयशा के पास जब जाते हैं तो आयशा की जब डेथ हुई तो फोर्थ डेथ है, और फोर्थ डेथ में आयशा को कितने लोगों से मिल रहा है? आयशा चूंकि जब डेथ हुई है उसकी तो आयशा बेटी थी किसकी, फकरुद्दीन की, तो उसको आधा तो वहीं से मिल गया था। फिर खालिदा से मिला जो उसकी दादी थी, वहां से मिल गया। फिर फ्रॉम स्वालिया से मिला, यानी एज ए आपके पास भतीजी जब बनी थी उसकी जाके उसको ये मिल गया था। तो जब इसको 1/2 1/36 और ये 5/24 लेंगे तो इसका एल्शियम जो आ रहा है वो 72 आ रहा है। तो 72 जब एल्शियम आ रहा है तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 36, ये कितना आ जाएगा 2,
और ये कितना आ जाएगा, 24 से 3 बार कट जाएगा और ये 15 हो जाएगा। तो इसको 36 को और 2 को और 15 को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो गया है, ये 3 हो गया 3. और ये आपके पास ये 5 हो गया। तो ये 53 जो है, इस तरीके से 53/72 इसका शेयर बन गया आयशा की जब डेथ हो रही है। तो आयशा की जब डेथ होती है तो उसका हस्बैंड मौजूद है, बट औलाद है तो हस्बैंड का हिस्सा 1/4 होगा और बाकी रेसिड्यू 3 बेटे और 2 बेटियां ले जाएंगी। तो अब इसमें वही 2:1 का पैरामीटर लगेगा। तो यहाँ पे 1/4 जब चला गया तो 3 बेटों और 2 बेटियों के लिए 3/4 रेसिड्यू बच गया। तो 3 बेटे हैं तो 6 हिस्से ये हो गए, 3 बेटियां हैं 2 हिस्से हो गए, यानी जो 3/4 है उसके 8 हिस्से किए जाएंगे। तो ये 8 डिवीजन किए जाएंगे। अब हर बेटे का जो हिस्सा है बचा हुआ जो रेसिड्यू है 3/4 है, उसके 8 डिवीजन किए जा रहे हैं और 2 हिस्से हर बेटे को जा रहे हैं। तो इस 2 से इसको काट दिया तो 2 की मल्टीप्लाई 8 से हो गई, 16 हो गया, ऊपर 3 आ गया, 3/16 हर बेटे को चला गया। हर बेटी की बात करते हैं तो उसका डबल हो जाएगा, क्योंकि उसको एक ही हिस्सा जाना है, कटेगा नहीं, ये 3 बटे आपके पास 32 हो जाएगा, वो 3/16 था ऊपर। अब चूंकि आयशा का जो शेयर है वो तो 53/72 है, तो 53/72 में से 1/4 का मालिक कौन है, उसका शौहर असगर है। तो असगर को 1/4 मिलेगा इस पूरे का। तो अब यहाँ से ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि कटेगा कुछ नहीं, तो इसका ये वाली वैल्यू आ जाएगी 53/288 आ जाएगी। अब जो हर एक सन है, नसीर है, करीम है, नईम है, वो 3/16 उनको मिल रहे हैं। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी कहीं से जो भी कटिंग होगी ये आपके पास इतनी वैल्यू आ जाएगी सिंपलीफाई होके। तो हर बेटे की इतनी वैल्यू आपके पास आ गई। बेटी की बात करते हैं तो बेटी को उनसे डबल मिल जाएगा, क्योंकि उसको 3/32 था। तो ये आपके पास ये 53 तो सेम रहा, इसका डबल कर दिया, ये 8 हो गया, ये 16 हो गया, और 6 और एक ये 7 हो गया। तो ये इसको ये यहाँ से आधा हिस्सा हो गया, उसको बच्चों को लड़कों को डबल जा रहा है। अब जो शेयर ऑफ आपके पास डॉटर है खदीजा, खदीजा को का भी इतना ही शेयर हो गया। अब चौथी जो डेथ हुई उसकी समरी क्या बनी, ये वाली बनी जो अभी हमने देखी कि आयशा की डेथ के बाद जो उसको 53/72 शेयर था, उसमें से असगर का हिस्सा नसीर, करीम, नईम, सईदा और ये हो गया। अब कुछ लोगों को मल्टीपल टाइम्स मिला होगा, तो वहां पर ये नोट के अंदर हमने मेंशन कर दिया होगा किस किस को मिला है। कहीं मिला है किसी को मल्टीपल टाइम्स नहीं मिला, यहाँ पे है, यहाँ पर सबकी वैल्यूज ये लिख दी गई जिसको जो जो मिला है। इसको जो है सीधा कर लेते हैं। हाँ ठीक है। तो टोटल शेयर ऑफ जो प्रेजेंट इनहेरिटर्स हैं, शाहिदा, हसीब, ज़मीर, असगर, ज़मीर हस्बैंड हैं जो बचे हुए हैं, असगर उसके आयशा का बेटा है, ये भी बेटा है, ये भी बेटा है, ये बेटा है, सईदा और खदीजा जो हैं बेटियां हैं। ये जो थी सईदा और हसीब कौन थे, ये खालिदा के क्या थे, ये भाई और ये बहन थे। तो इनको एक ही बार गया, क्योंकि इनको अपनी ही बहन से मिला है खदीजा से इतना। हसीब का 120 से 1/27 और ये 1/54, ये 2:1 का रेशियो उसको मिल गया। अब इन सबका जो एलसीएम आया वो कितना आया, इसको कैलकुलेटर में डाल के ये वैल्यू एलसीएम कैलकुलेटर में डाल के इस वैल्यू को अगर हम वेरीफाई कर लेंगे तो ये वाली वैल्यू एलसीएम कैलकुलेटर जो आपको बताया था उसमें ये आ जाएगा। उससे फिर कटिंग करके सिंपलीफाई कर लिए तो 6,912 डिवीजन होंगे पूरी प्रॉपर्टी के। कैलकुलेशन समरी में ये लिख दिया गया कि पूरी प्रॉपर्टी डिवाइड होगी इतने टुकड़ों में, और एक शेयर का जो अमाउंट निकलेगा, जो इनहेरिटेंस अमाउंट है, उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे।
तो यहाँ से डिवाइड करने के बाद एक पार्ट की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ गई, 1,000 रुपये आ गई। क्योंकि 69,12,000 है, इससे डिवाइड कर दिया तो एक शेयर की वैल्यू इतनी आ गई। अब किसको कितने कितने शेयर जाने हैं ये वहां से आ गए, किसको कितने कितने शेयर मिलने हैं। शाहिदा का शेयर आ गया, हसीब का आ गया जो खदीजा के भाई बहन थे, आयशा के ये 3 बेटे थे, ये असगर ज़मीर उसके हस्बैंड थे, और असगर और नसीर करीम नईम, नहीं कहीं गड़बड़ हो गई है। ज़मीर कौन थे, husband, ज़मीर हस्बैंड है, असगर नसीर करीम नईम, ये 4 बेटे हैं उनके, नहीं Trithan, इरीसन तो ये थे शायद हैं। असगर कौन थे, असगर उसके हस्बैंड थे, किसके, I असगर भी किसी के हस्बैंड। असगर आयशा के हस्बैंड थे, तो एक हस्बैंड हो गए और ये 3 इनके बेटे हो गए और 2 ये बेटियां हो गई। जमीर स्वालिया के हस्बैंड हैं। तो ये सब की वैल्यू जो जिंदा है उनकी वैल्यू को यहाँ पे रख दिया गया लास्ट के अंदर, ये सारे आ गए। उनको कितने हिस्से उनके मिल रहे हैं, हर एक हिस्सा, एक हिस्से का जो अमाउंट है इतना है, इसको सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पूरा पूरा इस तरीके से तकसीम हो गया। तो इस तरीके से सवालात किए जा सकते हैं। थोड़ा सुकून चाहिए करने के लिए, क्योंकि लिखा हुआ है इसलिए जल्दी सॉल्व हो गया समझाने के लिए, अदरवाइज तो इसको करने के लिए 1 डेढ़ घंटे से भी वक्त ज़्यादा चाहिए। तो अगली जो क्लास होगी हमारी, अगली क्लास में हमने जितना कुछ पढ़ा है उस सबको समराइज करेंगे, बिल्कुल पहली क्लास से लेके। डिस्कशन टाइप हम करेंगे, पूछेंगे भी आप लोगों से ताकि क्लैरिटी हो जाए। घर के लिए एक सवाल जो है, ये सवाल मैं देता हूँ आपको, एक और बड़ा सवाल है। ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10, ये एक इनकलाब पेपर आता है उर्दू का, आपको मालूम होगा आप लोगों को। ये उसके अंदर आया था तकरीबन 3 मई 2022 के अंदर, जब मैंने इसको लिखा था। तो उसके अंदर चूंकि फतवा पूछा गया था मुफ्ती साहब से, तो जाहिर सी बात है उसका आंसर ही देंगे। बीच में आ कैसे रहा है वो तो डिस्क्राइब किया नहीं जाएगा। तो इसमें कहा गया, किसी ने लिखा था कि मेरे दादा के इतने बेटे थे, 3 बेटे थे, 7 बेटियां थीं, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई थी, फिर कौन मरा कौन जिया, ये सारा का सारा यहाँ पे ये लिखा हुआ है। इसको चाहें तो आप स्नैपशॉट खींच लिए 2 पार्ट के अंदर, हाँ एक पार्ट के अंदर भी आ जाएगा वैसे। हाँ, और छोटा करना पड़ेगा तो चमकेगा भी नहीं, हाँ हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। इसका फोटो आप खींच सकते हैं। ये इनकलाब पेपर का क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि इसमें नाम किसी का भी नहीं दे रखा है। सिर्फ ये 3 बेटे थे, 7 बेटियां थीं, पहली बेटी मरी, पहला बेटा मरा तो उस क्या हुआ, दूसरा बेटा मरा तो क्या हुआ, इस तरीके से है। तो एक बड़ा सा क्वेश्चन है और इसके अंदर मल्टीपल लोगों की डेथ भी है। कितनी डेथ यहाँ पर मौजूद है, ग्रैंडफादर की डेथ हुई है, तो 3 बेटे 7 बेटियां हैं। फिर क्या हुआ है कि सन 1, सन 2 और डॉटर 1, 3 लोग, और उस यानी 4 मौतें यहाँ पर मौजूद हुई हैं। जब पहला बेटा मरा है तो उसने अपने पीछे 4 बेटियों को छोड़ा है, दूसरा बेटा मरा है तो उसने पीछे अपनी बीवी को, एक बेटे को, 2 बेटियों को छोड़ा है। फिर बेटी मरी है तो उसने अपने पीछे 2 बेटे और एक बेटी को छोड़ा है। 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। तो इसका जो सॉल्यूशन है करके देखिए, बड़ा सॉल्यूशन है काफ़ी। हम्म और बड़ा केयरफुल करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो यहाँ मेंशन किया है पहले वाले में एस और डी प्रीफिक्स ले लिए हैं, लेकिन जब सन 1 मरा है,
और उसकी जो फिर औलादे बची हैं तो उनको मैंने सन वन का S1 D1 यानी डॉटर वन, सन वन की डॉटर वन, सन वन का डॉटर टू, सन वन का डॉटर थ्री, इस तरीके से मैंने किया है। तो आप कुछ भी प्रीफिक्स ले सकते हैं या आप ये कर सकते हैं कि इन सब के नाम अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर लें सबके, तो कर सकते हैं। तो बहरहाल जब करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो आंसर, फाइनल आंसर मैं आपको देता हूँ, वहां से मैच करके देखिए क्या मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये फाइनल आंसर आएगा आपके पास जब आप करेंगे। तो इसको आप फोटो खींच लीजिए, ये फाइनल आंसर है जो आपके पास लिखा हुआ है। इतने इसके डिवीजन होंगे, 68, 64। ये आपका आंसर मैच करना चाहिए जब कैलकुलेशन आप ढंग से करेंगे तो। और हर एक का जो हिस्सा है वो कितना आ रहा है, एक जो शेयर आएगा वो इतने का आएगा, 1456 रुपये 87 समथिंग का आएगा। तो हर एक की जो ये माली हेल्थ है वो सारी की सारी यहाँ पे लिखी हुई है, किसको कितना मिलना है। इसका स्नैपशॉट खींच सकते हैं वेरीफाई करने के लिए। और फिर नीचे ये इतने आपके पास बन के फिर ये 99, 99, 999.86 यानी 0 कुछ % का डिफरेंस है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। बाकी जैसे जैसे क्वेश्चंस लोगों के आते रहेंगे मैं आपकी तरफ फॉरवर्ड करता रहूँगा। नया बैच जो हम शुरू करेंगे वो 11 तारीख से शुरू करेंगे। ऐड आपको भेज दिया जाएगा ताकि आप बाकी अपने साथियों में ग्रुप में भेज सकें ताकि और लोग ज्वाइन कर सकें। तो अगले हफ्ते की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको ना छोड़ें, रिवाइज भी कर लें, क्वेश्चन एंड आंसर जो भी आपके पास हैं वो भी डिस्कशन कर लेंगे। 1 घंटे क्लास काफ़ी है पुराना सब कुछ समराइज करने के लिए 0 लेवल से। और फिर किसी को दोबारा ज्वाइन करना है तो इंशाल्लाह फिर 11 तारीख से फिर 0 लेवल से हम शुरू करेंगे। आपकी क्लास में 2-3 लोगों का तो काफ़ी माशाल्लाह अच्छा हो गया है, बाकी के आंसर्स नहीं आते हैं और आज भी सारे लोग तो ज्वाइन नहीं किए हैं, कम ही लोगों ने किया है। पिछले हफ्ते काफ़ी लोग मौजूद थे। अगर आप लोगों की टच में हो तो उनको ज़रूर इत्तला कर दें। कोई सवाल तो नहीं है किसी का, बंद किया जाए क्लास? अगले हफ्ते इंशाल्लाह मुलाकात होगी, प्रैक्टिस कीजिए। बाकी किताबें, वेबसाइट आपके पास है, सबके पास वेबसाइट खुल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को? IRC की वेबसाइट सबके पास ओपन हो रही है आप लोगों के पास? जी नहीं, आप अब तक ट्राई नहीं करे, ट्राई करना आप। हाँ, ट्राई करें और ये देखें कि ऐसा तो नहीं है कि किताब का कवर कुछ और हो और किताब कुछ और खुल रही हो, ये भी देखें। जी। ठीक है, तो हर तरीके से इसको ठीक करने की राय दें, कहाँ कहाँ पे इशू हो सकता है। बिलाल अभी जो है एक हमारे पैनल में, स्कॉलर के पैनल में एक और मुफ्ती साहब जुड़ गए हैं। ये आ, मुफ्ती रईस अहमद कासमी साहब हैं जो भोपाल के अंदर ताजुल मसाजिद, बड़ी मसाजिद है उसके अंदर, ये 35 साल से इनहेरिटेंस की क्लासेस लेते थे, बाकी भी लेते थे। और इन्हीं की ही किताब है जो सिराजी का आसान हल सारे मदारिस में पढ़ाई जाती है। इनका खुद फ़ोन मेरे पास आया, इनको रजील इस्लाम नदवी साहब ने जो पोस्ट किया था वो किसी तरीके से पहुंचा होगा, तो मेरी आपसे ही मुलाकात हो गई। तो इनसे परमिशन लेने के बाद इनका टेलीफोन नंबर और इनका ये डाल दिया गया कि कितना इनको वक्त हो गया है और ये कहाँ पर हैं। तो ये शहर काजी हैं भोपाल के। तो अल्लाह का शुक्र है कि साइड में फलाहिस भी हो गए, नदवी भी हो गए, कासमी भी हो गए। एक साइट अच्छे तरीके से इंशाल्लाह काम करेगी, तो इस साइट को भी आप लोग फॉरवर्ड करते रहिए। किताबें सारी आपके पास मौजूद हैं, हर एक में। चार्ट के अंदर एक चीज़ का डिस्कशन रह गया है जो हम अगले हफ्ते करेंगे, जो अब वक्त हो गया आज। ये डिस्कशन आप लोगों के साथ नहीं हुआ। जो चार्ट आपको दिए गए हैं उसमें हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के टाइम पर ये फैसला आया था और इसमें हज़रत अली की राय मुख्तलिफ थी, हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की राय मुख्तलिफ थी। तो ये उमरिया तैन के नाम से या गर्रावीन के नाम से मशहूर है। तो इसका कैलकुलेशन इसी चार्ट में मौजूद है।
तो इस चार्ट को आप देख लीजिएगा, अदरवाइज अगले हफ्ते इसको समझा दिया जाएगा कि किस तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो आज की क्लास जो यहीं पे एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।